हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे अपने बायोलॉजी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। तो आज हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है, ह्यूमन ब्रेन के ऐसे कौन कौन से पार्ट है और उन पार्ट्स की वर्किंग क्या क्या है, यानी कि वो कौन कौन सा जो है वो वर्क करते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन हम आज सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन ह्यूमन ब्रेन से बनेगा तो आई होप वो यहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, आपको पता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो एज ए सीपीयू काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर कंप्यूटर में सीपीयू ना हो और ह्यूमन में ह्यूमन ब्रेन ना हो तो कंप्यूटर सीपीयू के बिना कोई किसी काम का नहीं और ह्यूमन बिना ब्रेन के किसी काम का नहीं। तो ब्रेन के बिना ह्यूमन ह्यूमन ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, यानी कि उसका भार कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का भार होता है 1300 से लेके 1400 ग्राम, ठीक है। और दूसरी बात, ह्यूमन ब्रेन में टोटल कितनी हड्डियां होती है? तो टोटल 8 हड्डियां होती है, ठीक है। यानी कि मानव खोपड़ी में टोटल 8 हड्डियां होती है, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। थर्ड है, ह्यूमन ब्रेन के टोटल पार्ट्स कितने हैं? तो ह्यूमन ब्रेन के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग है ये वाला, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोरहेड ब्रेन, ठीक है। यानी कि फ्रंटियल पार्ट किसी भी ब्रेन का। तो पहला पार्ट कौन सा है? फ्रंटियल पार्ट। दूसरा जो भाग है वो ये है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मिडल पार्ट। क्या बोलेंगे? मिडल पार्ट। सो मिडल पार्ट, ठीक है। और तीसरा पार्ट है वो ये है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में पश्च भाग, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे हिड ब्रेन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मिडिल पार्ट या फिर मिडिल ब्रेन। और थर्ड को हम बोलेंगे हिड ब्रेन, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ा भाग, क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो पहला भाग, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ्रंटियल पार्ट, ठीक है, या फिर फोर ब्रेन, ठीक है। फ्रंटियल पार्ट या फिर फोर ब्रेन। अब हम वन बाय वन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूं। अब देखो, ये जो हड्डी है मानव खोपड़ी की सबसे उपली हड्डी, ठीक है, ये वाली हड्डी। और आपको पता है कि ये हड्डी काफी मजबूत होती है, ठीक है। ये हड्डी काफी मजबूत होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। अगर पूछा जाए कि मानव खोपड़ी की सबसे ऊपरी हड्डी का क्या नाम है, तो उसका नाम है क्रेनियम, ठीक है। क्या नाम है? क्रेनियम। अब देखो, ये तो आपकी हो गई हड्डी, ठीक है, और ये है आपका ब्रेन। लेकिन आपकी हड्डी और आपके जो ब्रेन है उसके बीच में एक झिल्ली होती है। क्या होती है? एक झिल्ली होती है, जिसके अंदर जो आपका ब्रेन है वो मौजूद रहता है, ठीक है। तो एक झिल्ली के अंदर जो आपका ब्रेन है वो पड़ा रहता है। तो इस झिल्ली को हम क्या बोलेंगे? तो इस झिल्ली का नाम है मेनिनजाइट, ठीक है, मेनिनजाइट। झिल्ली का नाम क्या है? मेनिनजाइट। अब देखो,
अब जब हम छोटे होते थे तो हम कई बार नीचे गिरे हैं, ठीक है, हमारे सर पर चोट भी लग जाती है। अब देखो, अगर ये झिल्ली हमारे ब्रेन के ऊपर ना होती तो हमारे ब्रेन पे डायरेक्टली चोट लग सकती थी, ठीक है। तो हमारे ब्रेन को नुकसान ना हो इसीलिए हमारे ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली लगी रहती है जिसका नाम है मेनिंजाइट। यानी कि जब हमारे सर को चोट लगती है तब मेनिंजाइटिस जो है इस पे सूजन आ जाती है, ठीक है। यानी कि जब कोई ज्यादा ही चोट लग जाए तब हमारी जो मेनिंजाइट है, ये जो झिल्ली है, ये सूज जाती है, ठीक है। तब हमारे ब्रेन में एक बीमारी लग जाती है जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। क्या नाम है? मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइट के सूज जाने पर मेनिंजाइटिस नामक बीमारी लग जाती है। अगर आपको पूछा जाए कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहां पे लगती है तो ह्यूमन ब्रेन में लगती है, ठीक है। तो चलिए, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे मानव मस्तिष्क के जो ब्रेन है ये टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम क्या है? फोरहेड या फिर फोरब्रेन, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है? मिड ब्रेन। थर्ड का नाम क्या है? हिड ब्रेन, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि सबसे बड़ा भाग जो है वो हमारा फोरब्रेन है। हमारे ब्रेन का टोटल 66% जो भाग है वो फोरब्रेन का है, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन ब्रेन को हमने क्या करना है? 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले का नाम क्या है? फोरब्रेन, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हो फ्रंटियल ब्रेन या फिर फ्रंटियल पार्ट, ठीक है, फ्रंटियल पार्ट। सेकंड का नाम क्या है? मिडल पार्ट या फिर मिड ब्रेन, ठीक है। थर्ड का नाम क्या है? हेड ब्रेन। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पश्च भाग, इसको हम बोलेंगे मध्य भाग, इसको हम बोलेंगे अग्रभाग, अग्रभाग। क्लियर है? क्लियर है इतना? और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो मैंने आपको बताया कौन सा है? फ्रंटियल पार्ट या फिर फोरब्रेन का है। कितना है? 66% है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फोरब्रेन के फर्दर कितने पार्ट हैं, ठीक है। यानी कि अब हम इसको पढ़ते हैं। तो फोरब्रेन के आगे फर्दर कितने पार्ट है? तो फोरब्रेन, तो फोरब्रेन के फर्दर 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? फर्दर 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? देखिए जरा। पहला पार्ट है सेरिब्रम। पहले पार्ट का नाम क्या है? सेरिब्रम, ठीक है। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? थैलेमस, थैलेमस। तीसरे पार्ट का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो थोड़ा सा हम सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेरिब्रम जो है वो टोटल पूरे मस्तिष्क का 66% भाग है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? फोरब्रेन। कौन सा है? फोरब्रेन। अगर ऑप्शन में फोरब्रेन नहीं लिखा होगा तो उस केस में आपको आंसर लगाना है सेरिब्रम। क्या आंसर लगाना है? सेरिब्रम, ठीक है। अब देखो सेरिब्रम का काम क्या होता है? सेरिब्रम का काम होता है सोचना, ठीक है। आपकी जो याददाश्त होती है, याददाश्त, ठीक है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये सेरिब्रम के होते हैं। अब बोलते हैं कि भाई उसकी बुद्धि बड़ी ज्यादा है, वो बड़ी जल्दी याद कर लेता है, ठीक है। उसकी याद करने की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो मतलब उसका जो सेरिब्रम है वो क्या है? वो स्ट्रोंग है। वो क्या है? वो स्ट्रोंग है, ठीक है।
उसका सेरिब्रम स्ट्रोंग है, इसलिए उसकी जो याददाश्त है यानी कि याद करने की क्षमता है और स्टोर करने की क्षमता है वो ज़्यादा है। अब नॉर्मली जो आपका सेरिब्रम होता है वो 15 साल तक नेचुरली क्या करता है, एक्सपैंड करता है, बढ़ता है 15 साल तक, ठीक है, 15 साल तक। लेकिन अगर आप अपने सेरिब्रम को बिजी रखोगे, जितना ज्यादा आप इसको बिजी रखोगे उतना ज्यादा आपका जो सेरिब्रम है वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड मतलब उतनी ही आपकी जो याददाश्त होगी वो स्ट्रोंग होगी, उतनी ज्यादा जो आपकी सोचने की क्षमता होगी वो ज्यादा होगी। यानी कि ये जो काम है ये आपका सेरिब्रम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका थैलेमस। अब थैलेमस का काम क्या होता है, जो भी आपकी एक्सटर्नल जानकारियां होती हैं, एक्सटर्नल जानकारी इन द सेंस, अगर आपको गर्मी लग रही है, ठीक है, तो आपको गर्मी लग रही है, आपको कौन बताता है, थैलेमस बताता है। आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, कौन बताता है, थैलेमस बताता है, ठीक है। आपको किसी ने चांटा मारा, क्या मारा, चांटा मारा, कौन बताता है, थैलेमस बताता है। अब क्यों मारा, चांटा तो आपको मारा, लेकिन क्यों मारा, ये सेरिब्रम का काम है सोचने का कि भाई क्यों मारा, मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि मुझे चांटा मारा इसने, ठीक है। तो बाहरी जो एक्सटर्नल जानकारियां होती है वो थैलेमस आपको बताता है, ठीक है। आपको दर्द हो रहा है, कौन बताता है, थैलेमस बताता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है वो आपकी इंटरनल यानी कि आंतरिक जानकारियां बताता है, आंतरिक जानकारियां बताता है। आंतरिक जानकारी जैसे कि देखो, एक तो गर्मी होती है बाहर की, ठीक है, धूप ज्यादा है, गर्मी लग रही है, बाहर से गर्मी लग रही है, ठीक है, तो बाहरी जानकारी कौन बताता है, थैलेमस बताता है। लेकिन एक गर्मी होती है अंदर वाली, शरीर की आंतरिक गर्मी। अब आपको बुखार होता है तो वो कौन सा टेम्परेचर बढ़ता है, वो आपका आंतरिक टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो जब आप थर्मामीटर लगाते हो तो वो कौन सा टेम्परेचर फाइंड आउट करता है, तो वो आपका आंतरिक टेम्परेचर को बताता है, ठीक है। जी मुझे 101 बुखार है, जी मुझे 102 बुखार है, तो वो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो आपका आंतरिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब आपको भूख लग रही है, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस, आंतरिक है, भूख आपको अंदर से लगती है ना। आपको गुस्सा आता है, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। आपके पेट में दर्द हो रही है, आंतरिक दर्द, ठीक है, पेट में दर्द हो रही है, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। आपको किसी से प्रेम है, कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है, ठीक है। तो जो भी आपकी इंटरनल जानकारियां होती हैं वो हाइपोथैलेमस आपको बताता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब आपका मिडल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका मिडल पार्ट, जिसको हम बोलेंगे मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन आपका जो है वो टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है सेरेब्रल, क्या नाम है, सेरेब्रल। दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है कॉर्पोरा, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, सेरिब्रम, क्या पढ़ा था, सेरिब्रम, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। लेकिन ये क्या है, ये सेरिब्रल है, ठीक है। सेरिब्रम अलग है, सेरिब्रल अलग है, ठीक है। अब देखो सेरिब्रल को जो है वो सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, सेकंड ब्रेन, ठीक है। अब देखिए सेरिब्रल का काम क्या होता है, सेरिब्रल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं स्पाइनल कॉर्ड कहां पे है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये यहां से शुरू होती है, यानी कि यहां से शुरू होती है और पूरी रीढ़ की हड्डी तक ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जाती है, ठीक है। तो देखिए जो आपका सेरिब्रल है ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरा। तो कॉर्पोरा का काम क्या है, कॉर्पोरा आपके सुनने और देखने की शक्ति को कंट्रोल करता है, ठीक है।
अब कुछ लोग जो होते हैं उनको कम सुनाई देता है। आपकी मम्मी आपको आवाज़ें लगाती रहेगी लेकिन आपको सुनाई कम देगा। तो ये कहाँ पे डिफेक्ट है? आपके कॉर्पोरा में डिफेक्ट है, यानी कि आपका जो कॉर्पोरा है वो कमज़ोर है। ठीक है। अब कोई आता है आपके घर में गेस्ट, आप पहचानते हो कि देखा तो लगता है कहीं पे, यानी कि आपकी क्या है, देखने की क्षमता क्या है, कमज़ोर है, यानी कि आपका जो कॉर्पोरा है वो कमज़ोर है। ठीक है। यानी कि देखने और सुनने की शक्ति को कॉर्पोरा क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट कौन सा है? हिड ब्रेन, यानी कि पश्च भाग। ठीक है। पश्च भाग यानी कि हिड ब्रेन। तो हिड ब्रेन की भी आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं। पहले का नाम है सेरेबेलम। अब आप बोलोगे सर ये सेरे सेरे वाले बड़े आ रहे हैं यहाँ पे, बात क्या है? तो बात कुछ नहीं है, मेन मकसद आपको कंफ्यूज करना है। मेडुला ओब्लागेटा, ओब्लागेटा। ठीक है। तो देखो, एक है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम, दूसरा है सेरिब्रल। ठीक है। तीसरा है सेरिबेलम। ठीक है। तो सेरिब्रम का काम क्या होता है? आपकी याददाश्त वगैरह, आपकी बुद्धि वगैरह। ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है। अब जो सेरिब्रल है इसका काम क्या है? तो सेरिब्रल का मैंने वो क्या बोला, सेरिब्रल जो है वो स्पाइनल कोड को क्या करता है? नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब थर्ड क्या है? सेरिबेलम। अब देखो सेरिबेलम का काम क्या है? अब जो आपकी सेरिबेलम है ये आपकी बॉडी का जो बैलेंस है उसको बनाने में, बॉडी बैलेंस लिखता हूं मैं, बॉडी बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। अब आपने देखा होगा कि जो सर्कस में काम करते हैं, ठीक है, उनका बैलेंस कितना तगड़ा होता है। वो एक रस्सी पे चलते हैं, यानी कि उनका जो सेरिबेलम है वो काफी क्या है? मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो ड्रिंक करते हैं, है ना, तो वो 3-4 पैग लगा के ऐसे हो जाते हैं, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं। ठीक है। यानी कि शराब पीने के बाद उनका जो सेरिबेलम है वो कमजोर हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी की पूरी बोतल पी जाते हैं, फिर भी वो बाइक में वापिस घर जा रहे होते हैं, यानी कि उनका जो सेरिबेलम है वो काफी स्ट्रांग है। इतनी शराब पीने के बाद भी वो इधर उधर नहीं गिरते, सीधे चलते हैं, यानी कि उनका जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो इसका मतलब जो उनका सेरिबेलम है वो क्या है? स्ट्रांग है। ठीक है। तो सेरिबेलम का काम क्या है? बॉडी बैलेंस बनाना। ठीक है। तो लास्ट इसका भाग क्या है? मेडुला ओब्लागेटा। तो अब देखो हम सांस लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? श्वास, सांस लेते हैं, उल्टी मारते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, खाना खाते या मतलब खाना को हम निगलते हैं, निगलना। तो इन चीजों पे किसका कंट्रोल है? मेडुला ओब्लागेटा का। अब देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गले के पास 2 नलियां जाती है, ठीक है, 2 नलियां जाती है। एक तो होती है श्वास नली, ठीक है, और एक होती है भोजन नली, जहां से भोजन जाता है। तो जो हम सांस लेते हैं वो भोजन वाली नली में न जाते हुए सांस वाली नली में जाए, ऐसा कौन सिग्नल देता है? तो मेडुला ओब्लागेटा। हम जो खाना खाते हैं वो श्वास नली में न जाते हुए भोजन नली में जाए, ये कौन सिग्नल देता है? मेडुला ओब्लागेटा। खाना ज्यादा हो जाए या फिर हम गलत चीज खा लें तो उल्टी मारना, ये कौन सिग्नल देता है? मेडुला ओब्लागेटा। ठीक है। तो इन चीजों पे मेडुला ओब्लागेटा का क्या होता है? नियंत्रण होता है। ठीक है। तो ये कुछ जो फैक्ट्स थे वो आपको पता होने चाहिए और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक पीपीटी बना के दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये देखो 3 भाग होते हैं। पहले का नाम क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। उसके बाद अगर मस्तिष्क इसको बोलते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन को, और ये सबसे बड़ा भाग होता है 66%। इसके अंदर सेरिब्रम कितना परसेंट होता है? 66%। अगर ऑप्शन में फोर ब्रेन नहीं है, सेरिब्रम है, तब भी आपका सही होगा।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका काम क्या है, यह बुद्धि, चिंतन, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियों का अधिक केंद्र है। ठीक है, इसके अधिक विकसित होने पर मनुष्य अधिक बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, सेरिब्रम का ये काम है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला, थैलेमस। आपको दर्द हो रहा है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ये पहचानने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। ठीक है, थर्ड मैंने आपको क्या बोला, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हाइपो होगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, किसी से प्यार करना, घृणा करना, भूख लग रही है आपको, ठीक है, तो ये सभी काम किसके होते हैं, हाइपोथैलेमस के। यानी कि इंटरनल जानकारियां जो है वो आपको हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, मस्तिष्क का दूसरा पार्ट कौन सा है, मिड ब्रेन है। इसके दो फर्दर पार्ट होते हैं, सेरिब्रल और कॉर्पोरा। सेरिब्रम अलग है, सेरिब्रल अलग है। सेरिब्रल मैंने आपको क्या बोला, ये आपके स्पाइनल कोड। ठीक है, सेरिब्रल क्या करता है, आपके स्पाइनल कोड को नियंत्रित करता है। ठीक है, कोर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भाग एवं मेरुदंड से जोड़ता है, यानी कि जो आपका स्पाइनल कोड है वो आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, उसको नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कॉर्पोरा। तो कॉर्पोरा का काम क्या है, दृष्टि और सुनने की शक्ति। ठीक है, सुनने की शक्ति पर नियंत्रण करता है। कौन करता है, कॉर्पोरा करता है। थर्ड पार्ट कौन सा है, हिड ब्रेन है। इसके फर्दर दो पार्ट है, सेरिबेलम और मेड्यूला ओब्लागेटा। सेरिबेलम मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये क्या करता है, ये संतुलन संवेदनाएं ग्रहण करता है, यानी कि ये जो आपकी बॉडी है उसका संतुलन कौन बनाए रखता है, सेरिबेलम बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेडुला ओब्लागेटा। तो मेडुला ओब्लागेटा का काम क्या है, क्या काम है, उल्टी जैसी प्रक्रियाओं का केंद्र है। ठीक है, उपपच्चय, रक्तदाब, उपपच्चय यानी कि जब ज्यादा भोजन हो जाए तो उल्टी के थ्रू बाहर निकालना। ठीक है, भोजन को पचाने का काम कौन करता है, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लागेटा करता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इसकी जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इस टॉपिक से। तो क्वेश्चन अभी आपको सोल्व करने हैं मेरे साथ साथ। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल है। ब्रेन शामिल है, स्पाइनल कोड शामिल है, स्प्लीन शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेरिबेलम, जो कि आपका हिड ब्रेन का पार्ट था, सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बोलो, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, गलत। यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन पर नियंत्रण करता है, देखते हैं इसको। यह मस्तिष्क का एक हिस्सा है, सी भी सही है, लेकिन यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है। सेरिबेलम के बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, ऐच्छिक पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, ऐच्छिक पेशियों को, तो यही है, मांसपेशियों को संतुलन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन। ठीक है, नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन। पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में ये पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है। तो मैंने आपको बोला मेडुला और सेरिबेलम यानी कि आपका हिड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अगर मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन सा है, कौन सा है भाई, सेरेब्रम। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियंत्रण करता है, तो कौन करता है, मेडुला ओब्लागेटा। तो आई होप आपको यह टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेंगे वो अब आप इजीली से कर लोगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि हम संडे मॉक टेस्ट सीरीज नाम का एक कोर्स लेके आ चुके हैं, जिसमें आपको हर संडे जो है वो मॉक टेस्ट देने का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हर संडे आपका मॉक टेस्ट होगा। और एग्जाम से पहले जितने भी संडे है, हर संडे आपका मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और जो भी आपके उस मॉक टेस्ट में डाउट्स होंगे वो मंडे को क्लियर
कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इसमें एंटर करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमने एक जनरल साइंस का कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको 500 क्वेश्चन मिलेंगे जनरल साइंस के। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश HPPSC और HPSSC के अंदर पूछे गए हैं। और साथ ही साथ जो अदर एग्ज़ाम होते हैं जो कि इंडिविजुअल बोर्ड डालता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पुलिस एक इंडिविजुअल बोर्ड है, अब जो आपका एग्ज़ाम होगा ये HP पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वही डालेगा। तो जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट भी क्वेश्चन डालते हैं, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो जनरल साइंस के इस ई-बुक में डाले गए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप एक लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे कोर्स के रिलेटेड या फिर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।